नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 31 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 1422 मामले नए सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 के पार। राज्य में अब तक हुआ 63,45,000 से अधिक वैक्सीनेशन। देश ने 7 करोड़ से अधिक टीकाकरण कर बनाया कीर्तिमान। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। और सीबीएसई ने नए शैक्षणिक सत्र में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में कटौती नहीं करने का लिया फैसला। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल 31 जिलों में संक्रमण के 1422 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 10,484 हो गई है। हालांकि कल इस बीमारी से 548 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,22,613 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 195 मामले कोटा जिले में मिले। इसके अलावा जयपुर में 188, जोधपुर में 175, उदयपुर में 136, डूंगरपुर में 108, अजमेर में 83, सिरोही में 71, चित्तौड़गढ़ में 65, बांसवाड़ा में 51, राजसमंद में 44, अलवर में 37, बीकानेर में 32, भीलवाड़ा में 26, 12 और नागौर में 24, पाली में 26, झालावाड़ में 16, सीकर, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ में 14, बूंदी और जालौर में 13, भरतपुर और सवाईमाधोपुर में 11, बाड़मेर और टोंक में 8, धौलपुर में 7, करौली में 6, दौसा और झुंझुनू में 3 और जैसलमेर में 2 नए मरीज मिले। 2 जिलों चूरू और हनुमानगढ़ में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कल इस बीमारी से 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों की संख्या 2,824 हो गई है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने 60 से ज्यादा बेड वाले निजी अस्पतालों को 10% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों का उपचार विभाग की ओर से सितंबर 2020 में जारी निर्धारित दरों की अधिसूचना के अनुसार ही किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों को प्रदेश के सरकारी और निजी चिकित्सालयों में तय दरों पर उचित सुविधा मिल सके, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण के मामले एक ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन कोरोना बचाव को लेकर सतर्क और सक्रिय हो गया है। राज्य के लगभग सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बूंदी में आज 108 केन्द्रों पर टीके लगाए जाएंगे। झुंझुनू में सरकारी अस्पतालों सहित 146 केन्द्रों पर वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। सीकर जिले में कल 101 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना से बचाव का टीका लगवाया और साथ ही 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की। सीकर जिले में कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावनाओं के मद्देनजर प्रशासन ने सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही धार्मिक मेलों, उत्सवों और त्योहारों के आयोजन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कल 3,39,161 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में अब तक 63,45,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 55,48,000 से अधिक को पहली डोज और 7,96,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं भारत ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाकर कीर्तिमान बनाया है। देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं जगदीश मेघवाल, पीओ प्रिंसिपल आदर्श डुंडा बाड़मेर।
मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि देश में बढ़ते हुए कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए 3 एहतियात जरूर बरतें। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बार बार हाथ धोएं। इसके साथ ही पूरे देश भर में वृद्ध स्तर पर 45 साल और उससे ऊपर वाले महिलाओं और पुरुषों के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। मैंने भी आज प्रथम डोज कोविशील्ड के रूप में टीकाकरण करवाया है। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम स्वस्थ हूँ। आप खुद स्वस्थ रहें और देश को भी स्वस्थ रखें। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। खुद को इससे दूर है रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसके साथ ही तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन करेगा। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 17 अप्रैल को होगा और 2 मई को मतगणना होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को फिर से बहाल कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम में कटौती एक बार केवल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए की गई थी। गौरतलब है कि पिछले साल सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की थी। जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई-जून में परीक्षा देंगे। केंद्र ने उन राज्यों को तत्काल और प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं जहां कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे लगातार कोविड नमूनों की जांच कराएं ताकि संक्रमण 5% या उससे कम रहे। राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को मजबूत बनाने का सुझाव दिया गया। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आने वाले दिनों में जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में तेज अंधड़ के साथ मेघ गर्जन और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में फिलहाल ज्यादातर स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। करौली जिले के दिव्यांग खिलाड़ी रणजीत सिंह गुर्जर दिव्यांग प्रीमियर लीग में खेलेंगे। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दुबई के शारजाह में मैच खेले जाएंगे। उप निरीक्षक पुलिस और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती 2019 के तहत होने वाली खेल कोटा ट्रायल स्थगित कर दी गई है। ये ट्रायल 5 से 24 अप्रैल तक विभिन्न खेलों के लिए आयोजित होनी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 31 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 1422 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 के पार हुई। राज्य में अब तक 63,45,000 से अधिक वैक्सीनेशन हुआ। देश ने 7 करोड़ से अधिक टीकाकरण कर कीर्तिमान बनाया। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है और सीबीएसई ने नए शैक्षणिक सत्र में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में कटौती नहीं करने का फैसला किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।